नमस्कार। चलिए अब बस 2-3 दिन बचे हैं नए साल में। तो एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पे। देखिए आजकल मैं देख रहा हूँ जस्टिस कौल जो रिटायर हुए थे 25 को, जो सुप्रीम कोर्ट में जज थे, और उनके बहुत से इंटरव्यूज़ आ रहे हैं। अच्छी बात है, मतलब मैं सुन भी रहा हूँ, काफ़ी इंटरव्यूज़ मैंने सुने उनके। और जो बातें वो कर रहे हैं, मतलब अच्छा लग रहा है उनको सुन के। मुझे देखिए याद आ गया, जब मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता था तो वहाँ पे एक और जज हुआ करते थे जो हमारे फादर के बहुत अच्छे दोस्त थे, क्योंकि हमारे फादर भी जज थे उस टाइम। जस्टिस BN सप्रू, ठीक है। और लाइक वो भी कश्मीरी ओरिजिन के थे, और वो भी बहुत बढ़िया जज थे। तो उनकी जजमेंट्स भी बहुत अच्छी हुआ करती थी। और जनरली देखिए उस टाइम जो थे ना, बहुत रीजन्ड जजेस थे सब, मतलब सुनते थे आपको। और ऐसा नहीं कि सब सब लोग रिलीफ देते थे। कुछ लोग मतलब आपके केस अगर कुछ नहीं है उसमें तो रिजेक्ट भी करते थे, मगर आपको कभी बुरा नहीं लगता था कि रिजेक्ट, वो तो पार्ट एंड पार्सल है, रिजेक्ट होना एक्सेप्ट होना। बट सुनते पूरा थे कि भाई आपको ये सेटिस्फैक्शन रहती थी कि भाई आपने अपनी बात कह दी, यू ट्राइड योर बेस्ट। उसके बाद फिर ठीक है, जजमेंट आपके हाथ में है नहीं। और मगर कुछ जैसे जजेस होते हैं ना कि वो, उनका अप्रोच यही रहता है कि भाई एक नेगेटिव टाइप का अप्रोच। अब कुछ जजेस होते हैं जिनका पॉजिटिव अप्रोच रहता है कि हाँ भाई, अगर किसी चीज़ में कुछ भी दम है किसी केस में तो उसको रिलीफ दे दो। तो एक रिलीफ मोल्ड करने की बात होती है कि भाई हाँ, इसको हम ऐसे रिलीफ दे सकते हैं। तो जस्टिस कॉल भी उसी कैटेगरी में थे कि मतलब ही वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर कि भाई किस तरीके से इसको हम रिलीफ दे सकते हैं। इवन जब वो हाई कोर्ट में थे तब भी उनकी जजमेंट मैंने पढ़ी है, जब दिल्ली हाई कोर्ट में थे। और सुप्रीम कोर्ट में भी उनका वही चलता था, मतलब वैसे ही वो कंटिन्यू कर रहे थे उसी पैटर्न पे भी। तो उनके मैं इंटरव्यू सुन रहा था एक दो, जिसमें उन्होंने काफ़ी वाइड रेंजिंग चीज़ों पे डिस्कस किया, जैसे आर्टिकल 370 पे जो जजमेंट था उस पर, और भी जो उनका सेम सेक्स मैरिज वाला जजमेंट था। कई चीज़ों पे मतलब मुझे उनके व्यूज़ जो हैं बहुत अच्छे लगे। और उनके बाकी जो व्यूज़ जिसमें वो नहीं ऑथर थे जजमेंट के, उसमें भी उनके व्यूज़ मुझे ठीक ठाक लगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये बोल दूँ, क्योंकि अब जजेस की बात हो रही हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात हुई, तो जैसे मेरे फादर भी वहाँ पे हाई कोर्ट जज हुआ करते थे उस टाइम। तो मैं 76-77 की बात कर रहा हूँ, उस टाइम वो रिटायर हो गए थे उस टाइम, तो उसके पहले की बात कर रहा हूँ। तो हमारे मतलब फादर भी बहुत ही लिबरल जज थे, इन द सेंस कि वो भी उसी कैटेगरी में आते थे कि अगर रिलीफ बनती है तो दे दो। और कई दफ़े मतलब आउट ऑफ द वे जाके भी रिलीफ दे देते थे। इनफैक्ट उनको उनके जो बेंचेस थे, एक बेंच उनका बनता था जस्टिस CSP सिंह के साथ, मुझे याद है। तो वो उस बेंच को किंग्स बेंच बोला जाता था। अब किंग्स बेंच देखिए, एक तो इसलिए बोला जाता था कि बहुत रिलीफ वहाँ से मिलती थी लोगों को, सब रिलीफ, मतलब जिस जिस केस में डिज़र्व जरा सा भी रिलीफ पॉसिबल होती थी मिल जाती थी। दूसरा किंग्स बेंच इसलिए बोला जाता था कि भाई जो CSP सिंह थे वो मतलब एक विश्वनाथ प्रताप सिंह के भाई थे, ठीक है। तो वो बेसिकली रूल जो वहाँ के लोकल राजा हुआ करते थे इलाहाबाद के पास, शायद शंकरगढ़ मोस्ट प्रॉब्ली, वहाँ के ये लोग प्रिंसली ख़ानदान के थे। तो इस वजह से भी उनको एक तरीके से दोनों साथ में बैठते थे, मेरे फादर और वो, तो उसको किंग्स बेंच बोला जाता है। तो मेरा कहने का मतलब, अब जैसे जो वहाँ पे और जिस इस टाइप के जो रिलीफ गिविंग जजेस और थे, जैसे RM सहाय थे वहाँ पे, राम मनोहर सहाय, जिनके लड़के बाद में सुप्रीम कोर्ट भी आ गए, VM सहाय, वो भी बहुत मतलब रिलीफ गिविंग जज थे। काटजू साहब बहुत रिलीफ गिविंग थे, मार्कंडे काटजू। और इस टाइप के बहुत से जजेस मुझे इलाहाबाद के याद आ रहे हैं जो जो मतलब अपने में बहुत अच्छे थे।
यहाँ से जो कपाडिया साहब जो बाद में सुप्रीम कोर्ट आ गए थे, वो भी जो मतलब चीफ जस्टिस बने थे इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वो भी बहुत रिलीफ गिविंग थे। मैं उनके सामने बहुत मैक्सिमम अपीयर हुआ, क्योंकि बेसिकली उन मैं टैक्स केसेस भी करता था, और वो ही वाज फॉन्ड ऑफ टेकिंग अप टैक्स केसेस, उसमें वो उस बेंच में हुआ करते थे, तो मेरी अपीयरेंस काफ़ी होती थी उनके सामने। सो इस वजह से उनके सामने अपीयर करने का मुझे काफ़ी मौका मिला। फिर एक जज थे जिसमें जस्टिस बी एम लाल, तो वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, और पटना से आए थे, शायद मेरे ख्याल से पटना से ही आए थे, और उनके सामने अपीयर होने में बहुत लोगों को परेशानी होती थी, मगर वहाँ वहाँ भी मैंने अपीयर किया, मतलब काफ़ी टाइम अपीयर किया वहाँ पे भी, और उनसे भी रिलीफ मुझे मिल गई। तो ऐसा कुछ नहीं है, देखिए एक्चुअली कैसे आप केस को रखते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। ऑफ कोर्स रेपुटेशन तो रहती है हर एक की। तो बस मतलब क्योंकि ये बात हुई जजेस की, तो मुझे एकदम से याद आया इलाहाबाद हाई कोर्ट का, मैंने कहा इसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर ली जाए। तो जस्टिस कौल की बात हो रही थी, तो जस्टिस कौल के जो मैं समझता हूँ कि इस टाइप के ब्रिलियंट जजेस जो बेसिकली कम होते जा रहे हैं। देखिए अ, जो हर चीज़ को कंबाइन करके चलते हैं ना, जो आपकी उनको पता है कि भाई कोर्ट का डेकोरम क्या है, आपको कैसे जो आजकल जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं ना लॉ में, जैसे अगर आप मतलब EOR का एग्ज़ाम देते हो, तो उसमें एक लॉयर्स कंडक्ट और एटिक्वेट और उस टाइप के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके उसके अकॉर्डिंग वो चलते थे बिल्कुल जस्टिस कौल। मतलब ही न्यू एग्जैक्टली कि क्या मतलब मैटर है और कैसे उसको डील करना है, और ग्रेस भी था उनमें, और ऑफ कोर्स जुडिशियल बेंट ऑफ माइंड तो था ही। तो बहुत से जजेस में देखने को नहीं मिलता है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, मगर बहुत से ऐसे जजेस हैं हाई कोर्ट के भी सुप्रीम कोर्ट के भी, जिनमें ये बातें नहीं उनको समझ में आती, और कई कई दफ़ा जजमेंट्स ऐसे पास हो जाते हैं जिसमें जो नेसेसरी पार्टीज़ हैं उनको बिना सुने हुए ऑर्डर्स हो जाते हैं, जबकि उनको पता भी है कि भाई इनको आप नहीं सुनेंगे तो उसका क्या हशर होगा, मगर वो सब बिना सोचे समझे वो ऑर्डर्स पास कर देते हैं। तो खैर ये सब तो चलिए चलता रहेगा। तो हियर्स विशिंग जस्टिस संजय किशन कौल ऑल द बेस्ट, एंड मुझे लगता है वो रिटायर्ड लाइफ अब लीड करेंगे, क्योंकि मैंने उनको सुना भी कि देयर इज अ टाइम टू हैंग अप योर बूट्स आफ्टर सम टाइम, दैट काफ़ी उन्होंने जुडिशरी में वो किया। तो ठीक है, वी विश हिम ग्रैंड रिटायर्ड लाइफ। तो आगे अब और किसी टॉपिक पे बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।